अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, ईद का बयान बहार शरीयत किताब से आपके सामने मैं करता हूँ। आज इंशाअल्लाह ईद की नमाज का तरीक़ा और ईद की सुन्नतें मैं बयान करूँगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, रोज़ों की गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बोलो कि उसने तुम्हें हिदायत फरमाई। और फरमाता है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस है, जो ईदैन की रातों में क़याम करे उसका दिल न मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मरेंगे। यानी ईद की से पहले जो शब आती है, चांद रात जिसे कहते हैं, वो भी बड़ी मुबारक शब है। उस दिन क़याम करे जो अल्लाह की इबादत करे, उसका दिल उस दिन न मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मरेंगे। मतलब वो उसका दिल मुनव्वर मुजल्ला रहे। फरमाते हैं, जो 5 रातों में शब-बेदारी करे उसके लिए जन्नत वाजिब है। ज़िलहज की 8वीं तारीख, ज़िलहज की 9वीं तारीख, ज़िलहज की 10वीं रातें और ईद उल फित्र की रात और शाबान की 15वीं रात यानी शब बरात। यानी ज़िलहज की 8, 9, 10वीं तारीख उसकी जो शब है और ईद उल फित्र की जो शब है, इस रोज़ जो शब-बेदारी करे, इबादत करे, फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ़ लाए, उस ज़माने में अहले मदीना साल में 2 दिन खुशी करते थे, मेहरगान व नीरोज़। फरमाया, ये क्या दिन है? लोगों ने अर्ज़ की कि जाहिलियत में हम इन दिनों खुशी करते थे। फरमाया, अल्लाह ताला ने उनके बदले उससे बेहतर 2 दिन तुम्हें दिए, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र के दिन। अल्लाह तबारक व ताला ने जो हमें ईद का दिन अता फरमाया, ये खुशी का दिन है, ये मसरत का दिन है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन कुछ खाकर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते और ईद अज़हा को न खाते जब तक नमाज न पढ़ लेते। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? ईद उल फित्र की नमाज से जाने से कब्ल कुछ खा करके आप नमाज के लिए तशरीफ ले जाते, और बकरीद के दिन, ईद अज़हा के दिन, उस दिन कुछ ना खा करके कुर्बान गाह तशरीफ या ईद के लिए तशरीफ ले जाते, उस दिन कुछ नहीं खाते। बल्कि एक और हदीस में ईद उल फित्र के दिन तशरीफ ना ले जाते जब तक चंद खजूरें ना तनाउल फरमा लेते और वो ताक होती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र की नमाज से कब्ल जाने लगते तो खजूरें आप तनावुल फरमाते, फिर उसके बाद नमाज के लिए तशरीफ ले जाते और वो ताक खजूरें होती। ताक मतलब 1, 3, 5 इस तरह से ताक होती। तो हमें भी चाहिए कि मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए ईद उल फित्र की नमाज के लिए जाएं तो कुछ मीठा खा करके जाएं, और सुन्नत ये है कि खजूर खा लें और वो भी ताक हो। अब मसाइल समाअत फरमाएं। ईदैन की नमाज वाजिब है, मगर सब पर नहीं, बल्कि उन्हीं पर है जिन पर जुमा वाजिब है, और उसकी अदा की वही शर्तें हैं जो जुमा के लिए हैं। सिर्फ इतना फ़र्क है कि जुमा में खुतबा शर्त है और ईदैन में सुन्नत है। ईद की नमाज वाजिब है किस पर? जिस पर जुमा वाजिब है। जुमा की जो शराइत है वही इसकी भी शराइत है, और जुमा में खुतबा शर्त है, मगर ईद के दिन खुतबा सुन्नत है। और ईद के दिन नमाज पढ़ के वैसे ही न निकल जाएं, ज़रूर खुतबा सुने कि ये सुन्नत है। अब ईद के दिन क्या करना चाहिए, क्या क्या अमल मुस्तहब है, वो समाअत फरमाए। ईद के दिन ये उमूर मुस्तहब है, हजामत बनवाना, मतलब सर के बाल तुरशवाना, हजामत बनवाना, नाखून तराशना, ये भी सुन्नत है ईद के दिन। गुस्ल करना ये भी मुस्ताहब है। मिसवाक करना ईद के दिन
और ईद के दिन अच्छे कपड़े पहनना, नया हो तो नया, वरना धुला हुआ भी पहन सकते हैं। और ईद के दिन अंगूठी पहनना, ईद के दिन खुशबू लगाना, सुबह की नमाज मस्जिद मोहल्ले में पढ़ना और ईद की नमाज ईदगाह जा करके पढ़ना, ईदगाह जल्द चले जाना, ये सब मुस्तहबात में है। ऐसा करेंगे तो सवाब मिलेगा। नमाज से पहले सदक़ा फ़ित्र अदा कर लेना, ईद उल फित्र की नमाज से कबल सदक़ा फ़ित्र अदा कर देना। और ईदगाह के लिए पैदल जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना। ईद के लिए जिस रास्ते से हम गए थे, मुस्तहब ये, सुन्नत ये कि फिर वापसी के वक्त दूसरे रास्ते से वापस आएं। नमाज को जाने से पेशतर चंद खजूरें खा लेना, 3, 5, 7 या कमोबेश, मगर ताक हो। खजूरें ना हो तो कोई मीठी चीज खा ले। नमाज से पहले कुछ ना खाया तो गुनहगार ना हुआ, मगर इशा तक ना खाया तो अताब किया जाएगा। यानी ईद के दिन रोज़ा रखना नहीं चाहिए, खुशी का दिन है। और मतलब ईद की नमाज से पहले खजूरें खा करके जाएं, ताक हो 1, 3, 5 या उससे ज़्यादा, मगर ताक होनी चाहिए। और अगर खजूर नहीं है तो कोई भी मीठी चीज़ खा करके नमाज के लिए जाएं। और अगर दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, रोज़े जैसा गुजारेंगे तो अताब किया जाएगा, यानी सरजनिश होगी। सवारी पर जाने में भी हरज नहीं, मगर जिसको पैदल जाने पर कुदरत हो उसके लिए पैदल जाना अफजल है, और वापसी में सवारी पर आने में हरज नहीं। यानी ईदगाह नमाज के लिए जाने के लिए बेहतर और अफजल ये है कि पैदल जाना चाहिए। सवारी पर भी जा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि पैदल जाएं। और वापसी के वक्त सवारी में आने में हरज नहीं, सवारी से आने में हरज नहीं। ईदगाह को नमाज के लिए जाना सुन्नत है, अगरचे मस्जिद में गुंजाइश हो, और ईदगाह में मिंबर बनाने या मिंबर ले जाने में भी हरज नहीं। यानी ईद की नमाज ईदगाह में जा करके पढ़ना ये सुन्नत है। और ईद के दिन खुशी जाहिर करना ये भी सुन्नत है, मुस्तहब है। और कसरत से सदका देना चाहिए ईद के दिन। ईदगाह को इत्मीनान और वक़ार और नीची निगाह किए हुए जाना। ईदगाह के लिए कैसे जाने गए? इत्मीनान के साथ, वक़ार के साथ, नीची निगाह किए हुए जाएं। ईद के दिन आपस में मुबारकबाद देना मुस्तहब है, और रास्ते में बुलंद आवाज से तकबीर न कहें। आपस में मुबारकबाद देना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, ये मुस्तहब है। नमाज ईद से कब्ल नमाज मुतलकन मकरूह है, नफिल नमाज मुतलकन मकरूह है। ईद की नमाज से कब्ल देखा जाता है कि कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते रहते हैं, तो ईद की नमाज से कब्ल नफिल नमाज पढ़ना ये मकरूह है। यहाँ तक कि औरत अगर चाश्त की नमाज घर में पढ़ना चाहे तो नमाज हो जाने के बाद पढ़े। अगर घर में ख़वातीन नमाज पढ़ना चाहती हैं, चाश्त की नमाज जो उनके लिए पढ़ना है, वो कब पढ़े? जब मर्द या मस्जिद में ईद की नमाज हो जाए तो उसके बाद ख़वातीन को चाहिए कि वो घर में चाश्त की नमाज पढ़े। नमाज ईद के बाद ईदगाह में नफिल पढ़ना मकरूह है। घर में पढ़ सकता है, बल्कि मुस्तहब ये है कि 4 रकतें पढ़े। ये एहकाम खवास के हैं। अवाम अगर नफिल पढ़े, अगरचे नमाज ईद से पहले, अगरचे ईदगाह में, उन्हें मना है। यानी ईद की नमाज से पहले नफिल नमाज पढ़ना मना है। नमाज का वक्त, यानी ईद की नमाज का वक्त बकद्र 1 नेज़ा आफ्ताब बुलंद होने से ज़व कुबरा यानी निस्फ़ नहार शरई तक है। नमाज ईद का वक्त कब शुरू होता है? आफ्ताब सूरज निकलने के बाद 1 नेज़ा बुलंद हो, उसके बाद ज़व कुबरा यानी निस्फ़ नहार शरई तक ईद की नमाज का वक्त है। ईद उल फित्र में देर करना और ईद उल अज़हा में जल्द पढ़ लेना मुस्तहब है। ईद की नमाज आमतौर पे देखा जाए जल्दी पढ़ते हैं, और ईद उल अज़हा में अगर ईद उल फित्र में देर करना और ईद उल अज़हा में जल्द पढ़ना मुस्तहब है। ईद की नमाज में देर करना मुस्तहब है,
और बकरा ईद की नमाज जल्दी पढ़ लेना मुस्तहब है। अब ईद की नमाज का तरीका समाअत फरमाएं। नमाज ईद का तरीका यह है कि 2 रकत वाजिब ईद उल फित्र की नियत करे, कानों तक हाथ उठाए और अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले, फिर सना पढ़े। नमाज ईद के लिए नियत कर लें, जिस तरह नियत करते हैं उसमें एक इजाफा कर लें कि माँ 6 जायद तकबीरों के। वैसे तो नियत हमारे यहाँ दिल के इरादे का नाम है, दिल में नियत करेंगे तो भी नियत हो जाएगी। 2 रकत ये वाजिब है और अल्लाह अकबर कह करके हाथ उठाए कानों तक और फिर हाथ बांध ले। यानी इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कहा, आप भी अल्लाह अकबर कह करके हाथ बांध ले, फिर सना पढ़ें। फिर इमाम कहेगा, फिर हाथ उठा करके अल्लाह अकबर कहेगा इमाम, अल्लाह अकबर, तो हाथ छोड़ दें। इस तरह से फिर हाथ उठाएं अल्लाह अकबर कहकर, फिर हाथ छोड़ दें, फिर हाथ उठाएं अल्लाह अकबर कहकर, फिर हाथ बांध लें। यानी जब हमने नमाज शुरू की, सना पढ़ी, तो उसके बाद 3 तकबीरें अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहेंगे। पहली तकबीर जब कहे अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ दें सना पढ़ने के बाद। दूसरी तकबीर कहे अल्लाह अकबर, फिर हाथ छोड़ दें। फिर तीसरी तकबीर जब कहे अल्लाह अकबर, तो अल्लाह अकबर कह करके हाथ बांध ले। उसके बाद इमाम साहब किरत करेंगे, सूरे पढ़ेंगे, रुकू सुजूद करेंगे। फिर दूसरी रकत में जब अलहम्द और सूरे पढ़ें, फिर 3 बार कान तक अल्लाह अकबर कहकर हाथ ले जाएं और हाथ छोड़ दें। इमाम साहब जैसे तकबीर करेंगे अल्लाह अकबर, पहली तकबीर, हाथ छोड़ दें, फिर अल्लाह अकबर, कानों तक हाथ ले जाएं, फिर छोड़ दें, फिर अल्लाह अकबर, कानों तक हाथ ले जाएं, फिर छोड़ दें। फिर उसके बाद जब रुकू में जाना है तो बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाए। ये ईद की नमाज का तरीका है। अब मसाइल समाअत फरमाएं। इमाम ने 6 तकबीरों से ज़्यादा कही तो मुक्तदी भी इमाम की पैरवी करे, मगर 13 से ज़ायद ना हो। इमाम की पैरवी, ये मतलब अगर कोई शाफी इमाम है तो उनके पीछे पढ़ रहे हैं तो उसके लिए मसला है। पहली रकत में इमाम के तकबीर कहने के बाद मुक्तदी शामिल हुआ तो उसी वक्त 3 तकबीरें कह ले, अगरचे इमाम ने किरत शुरू कर दी हो और 3 ही कहे। यानी कभी कभी किसी की नमाज ईद में कोई देर से पहुंचा, इमाम साहब ने तकबीर कह ली थी, अब किरत शुरू कर दी है, तो अब जो मुक्तदी है उसको चाहिए कि वो हाथ बांधने के बाद 3 तकबीर कहे। और अगर उसने तकबीरें न कही कि इमाम रुकू में चला गया तो खड़े खड़े न कहे, बल्कि इमाम के साथ रुकू में जाए और रुकू में तकबीर कहे। यानी पहली रकत में पहुंचा, इमाम साहब रुकू में पहुंच गए तो अब खड़े खड़े तकबीर ना कहें, रुकू में चले जाएं, रुकू में जा करके फिर तकबीर कहें अगर तकबीर छूट गई है तो। और अगर इमाम को रुकू में पाया और गालिब गुमाने के तकबीर कह कर इमाम को रुकू में पा लेगा तो खड़े खड़े तकबीर कहे, फिर रुकू में जाए। यानी हम पहुंचे लेट से और इमाम साहब रुकू में पहुंच गए और ये गुमान है कि हम अल्लाह अकबर कह करके 3 तकबीर भी खड़े खड़े कह लेंगे और रुकू मिल जाएगा, तो खड़े खड़े तकबीर कहे फिर उसके बाद रुकू में जाए। और अगर ये गुमान है कि इमाम साहब रुकू से उठ जाएंगे तो फिर रुकू में चला जाए और रुकू में फिर तकबीर कहे। और रुकू में जहां तकबीर कहना बताया गया है उसमें हाथ ना उठाए। और अगर दूसरी रकत में शामिल हुआ तो पहली रकत की तकबीरें अब ना कहे, बल्कि अपनी फौज शुदा पढ़ने के वक्त खड़ा हो उस वक्त कहे। यानी रुकू में अगर आप जा करके तकबीर कह रहे हैं तो फिर हाथ नहीं उठाना है, खड़े खड़े अगर हाँ पहुंचे तकबीर इमाम के पास पहुंचे, इमाम ने किरत शुरू कर दी तो हाथ उठा करके आपको तकबीर कहना है। और अगर रुकू में इमाम साहब पहुंच गए तो आपको भी रुकू में चले जाना है, मगर बगैर हाथ उठाए आपको तकबीर कहना है। और इसी तरह अगर किसी की ईद की 1 रकत नमाज छूट गई है तो अब वो दूसरी रकत में पहली रकत की तकबीर का इआदा न करे। जब वो इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद दूसरी रकत के अपनी पहली रकत पूरी करने के लिए खड़ा होगा, फिर उस वक्त उसको तकबीर कहनी होगी। पहली रकत में इमाम तकबीरें भूल गया
और क़िरात शुरू कर दी तो क़िरात के बाद कह ले, या रुकू में कह ले और क़िरात का इआदा ना करे। इमाम साहब अगर पहली रकअत में तकबीर कहना भूल गए तो अब क़िरात हो गई, क़िरात के बाद कह ले तकबीर, और अगर रुकू में चला है तो रुकू में तकबीर कर ले। अब क़िरात का इआदा करना ज़रूरी नहीं। इमाम ने नमाज पढ़ ली और कोई शख्स बाकी रह गया, हाँ वो शामिल ही ना हुआ था या शामिल तो हुआ मगर उसकी नमाज फासिद हो गई, तो अगर दूसरी जगह मिल जाए पढ़ ले, वरना नहीं पढ़ सकता। हाँ बेहतर ये कि ये शख्स 4 रकत चाश्त की नमाज पढ़े। मोहल्ले की मस्जिद में ईद की नमाज हो गई, तो अगर किसी दूसरी मस्जिद में देर से नमाज है तो वहाँ पर ईद की नमाज में शामिल हो जाएं। अगर वहाँ भी छूट गई नमाज तो अब फिर उसके बाद 4 रकत चाश की नमाज पढ़ ले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें मसाइल शरिया को सीखने, उस पर अमल करने, उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।